नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी का तो स्वागत है मेरे चैनल SYT गुप्ता में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्टोरी लेके आया हूँ, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और स्टोरी को ध्यान से सुनना। मेरी स्टोरी का शीर्षक है पावर ऑफ विजडम, बुद्धिमानी की ताकत। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक राजा के 2 मंत्री थे। अब दोनों की सोचना अलग अलग था। एक मंत्री सोचता था कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम और पैसा कमा सकते हो। और दूसरा मंत्री सोचता था कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है, अगर तुम्हारे पास विजडम है, बुद्धिमानी है, तुम पैसा कमा सकते हो। अब दोनों के बीच में बातचीत हुई, फिर उनकी कोई सेटलमेंट नहीं हो पाई। वो गए राजा के पास। अब जो राजा था ना, वो भी अंदर से यही सोचता था कि पैसा होने पर ही पैसा कमाया जा सकता है। अब वो क्या करे, उसे फैसला तो करना ही था, वो राजा है भाई, उसे फैसला करा। तो उसने ये फैसला किया, जो मंत्री ये कह रहा था कि पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, उस मंत्री को तो 5000 सोने की शर्फियाँ दे दी और बोला कि जाओ तुम इससे पैसा कमा के दिखाओ। और जो मंत्री ये बोलता था कि बुद्धिमानी से पैसा कमाया जा सकता है, उसको राजा ने मतलब घोड़े के अस्तबल में डाल दिया, जहाँ पे 2000 घोड़े थे। राजा के पास 2000 घोड़े थे। वो डेली जो घोड़े की लीद होती है उसे सूंघने लग गया, डेली सूंघता था। हफ्ते 10 दिन बीत गए। अब जो वहाँ पे काम करते थे ना लोग, और वो हैरान हो गए, पता नहीं ये बंदा क्या कर रहा है, डेली लीद सूंघता रहता है घोड़ों की। फिर उन्होंने पूछ ही लिया मंत्री से कि अरे आप क्या करते रहते हो, डेली लीद क्यों सूंघते हो। मंत्री बोला कि तुम्हारे लिए एक कंप्लेंट है और राजा से तुम्हारी बहुत बड़ी शिकायत करनी है। वो बोलते क्या भाई, क्या हमने क्या कर दिया। तो वो बोलता मंत्री कि राजा जो मैंने सूंघा, मेरे को पता लगा है कि घोड़े बहुत पतले होते जा रहे हैं और बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं। जो राजा तुम्हें चने देता है वो तुम खा जाते हो, इधर उधर कर देते हो और घोड़ों को घास खिलाते हो, इसलिए घोड़े पतले होते जा रहे हैं। ये मैं तुम्हारी शिकायत राजा से करूँगा। अब वो डर जाते हैं लोग, वो कहते हैं अरे भाई सॉरी, माफ़ कर दो, हमारा मैटर इधर ही ख़त्म करो। अब वो उसे 21 लाख रुपए दे देते हैं। 21 बंदे होते हैं वहाँ पे, वो सब 1-1 लाख, उसे 21 लाख दे देते हैं। अब वो 21 लाख रुपए लेके राजा के पास जाता है, लो पैसे। फिर तब भी राजा को यकीन नहीं हुआ, पर राजा सोचता है इसने 21 लाख कैसे कमा लिए, मैंने तो इसे अस्तबल में डाला था। पर तब भी राजा को चैन नहीं आया, तब भी राजा को विश्वास नहीं हुआ कि बुद्धि से पैसा कमाया जा सकता है। फिर राजा ने उसे भेज दिया समुद्र के तट पे और बोला कि जाओ, तुम्हारा ये काम है कि तुम समुद्र पे जाओ और लहरें गिनो। और लहरें गिनने को समुद्र के बीचों बीच आइलैंड पे भेज दिया। अब वहाँ पे राजा का बहुत बड़ा पोर्ट था, हजारों इंटरनेशनल से शिप आती थी, विदेशों से राजा की बहुत सारी शिप आती थी डेली। फिर वो डेली वहीं खड़ा रहता था मंत्री और देखता रहता था। तो जो लोग आते थे ना शिप के जरिए, वो उनसे 1 हफ्ता बीत जाता है, 2 हफ्ते बीत जाते हैं, अब उनसे रहा नहीं जाता। वो लोग जो शिप के साथ आते हैं वो उनसे फिर पूछ ही लेते हैं कि आप डेली यहाँ खड़े क्यों रहते हो, देखते क्यों रहते हो। फिर मंत्री बोलता है कि मेरे पास एक शिकायत है, जो कि बहुत बड़ी शिकायत है, तुम्हारे राजा के पास करूँगा मैं। वो बोलते हमने क्या कर दिया ऐसा, वो पूछते। फिर मंत्री बोलता कि मुझे लहरें गिननी है और जो तुम शिप ला रहे हो बार बार, तो उनसे लहरें टूट रही हैं, अब मैं लहरें नहीं गिन पा रहा। फिर वो घबरा जाते हैं। फिर वो मंत्री को ना कहते हैं हमारा सेटलमेंट कर लो यहीं पे ही, मैं तुम्हें पैसे दे देता हूँ। वो लोग बहुत सारे पैसे दे देते हैं, 1 करोड़ रुपए दे देते हैं वो मंत्री को। फिर मंत्री चला जाता है राजा के पास, फिर राजा को दे देता है पैसे। फिर राजा को तब भी यकीन नहीं होता कि बुद्धिमानी से पैसा कमाया जा सकता है। अब राजा बोलता है कि जाओ तुम रात के तारे गिनो, अंधेरे में तारे गिनो डेली। वो गिनने लगा। अब हफ्ता 10 दिन बाद वो एक अंधेरी नगरी में जाता है। बहुत अमीर बस्ती थी वो, बहुत अमीर लोग रहते थे उस बस्ती में। वहाँ जाता है और वहाँ पे घूमता रहता है। फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने उसे देखा मंत्री को,
वो पूछते हैं, अरे तुम्हें क्या हुआ, तुम इतनी देर से घूम क्यों रहे हो? फिर मंत्री बोलता है, मेरे पास तुम्हारी कितनी बड़ी शिकायत है, तुम्हारी अब राजा से शिकायत करनी पड़ेगी। वो पूछते हैं, क्या कर दिया हमने? वो बोलता कि राजा साहब ने मुझे काम दिया है कि मुझे रात के तारे गिनने हैं, और अब जो तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं उनकी वजह से तारे मुझे दिख नहीं पा रहे। अब वो डर जाते हैं लोग, वो कहते हैं, अरे कोई बात नहीं, हमारे मामले को ख़त्म करो। वो 10 करोड़ रुपए दे देते हैं, मंत्री को 10 करोड़ रुपए दे देते हैं वो। फिर मंत्री ले जाता है और कहता है, लीजिए मालिक 10 करोड़ रुपए तुम्हारे। फिर राजा को अब यकीन हो जाता है इस बार कि हाँ, बुद्धिमानी से पैसा कमाया जा सकता है। उसको विजडम की पावर का एहसास हो जाता है। दोस्तों, विजडम में इतनी पावर होती है कि तुम बुद्धिमानी से पैसा कमाया जा सकता है। और जो मंत्री ये कहता था ना पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, उसने कुछ पैसे नहीं कमाए। पर जो ये कहता था बुद्धिमानी से पैसा कमाया जा सकता है, वो इतने करोड़ों रुपए ले आया राजा के पास कि राजा अब खुद ही ये मानने लग गया बुद्धिमानी से पैसा कमा सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये मोटिवेशनल स्टोरी? अच्छी लगी तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट कर देना। और अगर ना अच्छी लगी तो भी लाइक कर देना। और हाँ, मेरे चैनल SYT गुप्ता को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। मेरी अगली वीडियो आने के लिए वेट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू गाइस।